नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हुआ है 1 मई 2017 को। उसकी जो आंसर की है वो प्रस्तुत की जा रही है आपके सामने। और 48 क्वेश्चन तक मैं यहाँ अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ ही आपको एक मैं कट ऑफ के बारे में बता दूँ। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। जिसके 50 क्वेश्चन से ऊपर सही है, 50 क्वेश्चन या उससे ऊपर सही है, और ऐसा नहीं कि एक दो नीचे कम हो जाएं तो वो फिर होड़ में नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन से ऊपर जो नंबर हैं वो सबके अच्छे हैं। और इस पेपर में जो सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि ये एक एवरेज पेपर था, इसलिए सब कुछ डिपेंड जो है वो आपके सब्जेक्ट पर है। अब जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो सब्जेक्ट ही करवाएगा। अब जीके का रोल उतना बड़ा नहीं रह गया है, क्योंकि एवरेज पेपर था और सबके एक जैसे से नंबर हैं इसमें। तो आप सब्जेक्ट की जी जान से तैयारी करें। और सब्जेक्ट के बारे में जो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जैसे सेकंड पेपर एसएसटी का है तो उसके लिए क्या रणनीति हो, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए क्या पढ़ें, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी दूंगा, आपको अपलोड करूंगा वीडियो कि आपकी क्या रणनीति हो सेकंड पेपर के लिए। और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा, एक पूरा मेरा वीडियो इस पर डिपेंड होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे फैक्ट याद करने हैं, अगर याद नहीं होता है तो उसको कैसे लंबे टाइम तक याद रखना है। इस पर वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो हमें वो चीज़ भूलनी नहीं है, तो उसको भूलेंगे कैसे नहीं, उसके बारे में मैं आपके सामने वीडियो पेश करूंगा। तो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि वीपी सिंह जो है इनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। इस क्वेश्चन में देखिएगा आप कि वीपी सिंह जी जो हैं, तो इनका नाम था कि किसे पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, तो वीपी सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान की महिला पायलट जो है मोहना सिंह, इनको लड़ाकू विमान में राजस्थान की ओर से शामिल किया गया है। देखिए, इससे पहले लड़ाकू विमान जो थे उनमें महिला पायलट को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 2016 में किया गया। तो राजस्थान की कौन है, वो है मोहना सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं कि संसदीय सचिव नहीं है राजस्थान सरकार में। कौन नहीं है अभी? डॉक्टर अनंत कुमार, ये अभी संसदीय सचिव नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन है, आप देखिएगा, तो ये ऑप्शन होगा कि ये नहीं है। उसके पश्चात राजस्थान में 3000 मीटर स्टीपल चेस जो एथलीट वाली जो प्रतियोगिता होती है, तो उसमें किसका नाम आता है, किसका नाम था? उसका नाम है गोपाल सैनी। ये स्टीपल चेस वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, उसका आंसर होगा श्री गोपाल सैनी। देखिए, स्टीपल चेस ये प्रतियोगिता का नाम अगर आपने सुना भी हो गया, जो इरफान खान की एक फ़िल्म आई थी पान सिंह तोमर, उस पान सिंह तोमर में जो इरफान खान की जो रेस होती है, जिसमें बीच में पानी भी होता है, कूदने वाली भी होती है, उसका नाम होता है स्टीपल चेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रिक्स महिला संसद सम्मेलन का जो उद्घाटन है जो 2016 में हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया था? सुमित्रा महाजन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन है, आपको करंट में हमारे जो वीडियोज़ हैं उनमें मिल जाएगा ये। उसके बाद प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। देखिए, नेशनल स्तर पर जो दिया जाता है वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, और राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। ये 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? सागरमल धायल को। जो मेरे वीडियोज़ हैं या करंट के, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन सब आसपास ही हैं। ये इन सब क्वेश्चनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ये सागरमल धायल वाला क्वेश्चन आया है जो हमारे करंट के वीडियोज़ हैं। राजस्थान की निशानेबाज है पूर्वी चंदेला, ये जस्ट सागरमल धायल वाले क्वेश्चन के नीचे ही था मेरे वीडियो में। राजस्थान में कृष्णा सर्किट में नहीं है, डायरेक्ट सीधा का सीधा ये क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। न्याय आपके द्वार, ये क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ में से आया है। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इस बार 26 अप्रैल वाले में और जो 1 मई को हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। कृषि वर्ष 2014-15 में राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? 196.22 लाख टन।
राजस्थान की कौन सी निशानेबाज है जिनको अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड दिया गया है? वह है अपूर्वी चंदेला। इसके साथ में मैंने 2 नाम और भी लिखे थे, आप देखिएगा वीडियोज़ में। राजस्थान में कृष्णा सर्किट में नहीं है। जो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना है, तो उसमें जो कृष्णा सर्किट है उसमें कौन सा नहीं है? जैसे जयपुर का गलता जी है, सीकर का था खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी, तो ऐसे कई नाम थे। उसमें रतन बिहारी जी बीकानेर ये नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन। और उसके बाद में है, किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों को निपटाना है? यानी राजस्व मामले क्या होते हैं? जो ज़मीन जायदाद वाले जो आपसी विवाद होते हैं ज़मीन जायदाद के, उनको कहा जाता है राजस्व मामले। तो उनको निपटाने के लिए कि उनमें देरी नहीं हो, सरकार ने चलाई थी न्याय आपके द्वार। और ये योजना मैंने लिखी भी थी कि वसुंधरा राजे सरकार ने फर्स्ट स्थान पे जो पाली के जिला कलेक्टर हैं उनको सम्मानित किया था। दूसरे में झालावाड़ के जिला कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी जी, उनको सम्मानित किया है, तो वहाँ इसका जिक्र किया है मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये थे राजस्थान समसामयिकी से जो संबंधित क्वेश्चन हैं, वो ये हो गए सारे। लगभग 10-11 क्वेश्चन आए हैं राजस्थान समसामयिकी से, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ में से यहाँ आए हैं। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये 1 लाइनर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका नाम है कोस्युस्को। कोस्युस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ हैं हमारे, उसमें मैंने एक वीडियोज़ में जो हर महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है उसका जिक्र किया है वहाँ, तो वहाँ आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन था जो हवांगो नदी है, इसकी मेन जो है ये सहायक नदी नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन थे, इधर नदियों के नाम और इधर सहायक नदियों के नाम, तो सब सहायक नदियाँ इनकी सहायक नदी थी, लेकिन हवांगो जो है इसकी मेन नदी सहायक नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो मलक्का जलडमरू मध्य है ये किसके बीच में है? तो ये मलेशिया और सुमात्रा। सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया का ही भाग है, ये द्वीप है बहुत सारे। इनके बारे में जिक्र करेंगे हम अभी वीडियोज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब मैं अपलोड करूँगा यहाँ मैप के माध्यम से, तो उसमें हर चीज़ के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि देखिए यहाँ से इस जगह ये चीज़ है, तो एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। दक्षिण पश्चिम में जो चलने वाली स्थायी पवनें हैं वो कौन सी पवनें हैं? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, ये उनका नाम है। कि जैसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम में है ये भारत का दक्षिण और ये पश्चिम भाग, तो यहाँ जो चलने वाली पवनें हैं वो कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है, क्योंकि भारत की स्थिति है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत यही है, जो दक्षिण का ये भाग है, ये इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। ये भी हम पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी सेकंड पेपर के लिए। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है? तो देखिए, डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये हिंद महासागर में है और काफ़ी फेमस है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, अमेरिका जो है, अमेरिका ने अपना सैनिक हवाई अड्डा, अपना सैनिक अड्डा बना रखा है किसमें? इस डियागो गार्सिया में, और ये हिंद महासागर में स्थित द्वीप है ये। उसके पश्चात था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? मानस। इसके अतिरिक्त जो भी नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदी थी उस ऑप्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए, भारत के भूगोल से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। जो भारत के भूगोल से संबंधित था उसमें उसकी लंबाई कितनी है भारत की, यूँ नॉर्थ से दक्षिण की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो उसमें आपको बताया था 32-14 और ये है 29-33। तो उसके साथ ही इसका जिक्र किया था 8-4 से 37 है उत्तरी अक्षांश और 68-7 से 97-25 पूर्वी देशांतर जो है, तो इसका जिक्र किया है वहाँ। और देखिए, एक 6-4 का भी ऑप्शन था। 6-4 डिग्री जो है ये इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो माना जाता है इंदिरा पॉइंट।
तो जब तक स्पेशली इंदिरा पॉइंट का नाम ना दिया जाए तब तक आपको 6-4 कभी नहीं करना है। 8-4 से ही मानना है, क्योंकि यहीं से जो कन्याकुमारी है वहीं से भारत की स्थलीय सीमा जो मानी जाती है यहाँ से, तो यही राइट आंसर होगा। जिसमें 6-4 वाला कोई ऑप्शन हो तो वो सही नहीं होगा, इसका ध्यान में रखें आप। फिर है उत्तरी पूर्वी शीत मानसून पवनें जो है वो किस तट के सहारे वर्षा करती है। उत्तरी पूर्वी शीत मानसून पवनें ये करती है कोरोमंडल तट के सहारे। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ये भारत है, भारत का जो दक्षिण का भाग है, तो यहाँ जो उड़ीसा के पास वाला जो भाग है ये तट वाला, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये तमिलनाडु, ये जो आंध्र प्रदेश वाला, ये जो यहाँ वाला भाग है इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। इस तरफ का पश्चिम वाला भाग है उसको कहते हैं मालाबार तट। यहाँ जो ऊपर भाग है महाराष्ट्र के इस तरफ, उसको कहते हैं कोंकण तट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उत्तरी पूर्वी मानसून, तो उत्तरी पूर्वी मानसून आते ही ये वाले तो ऑप्शन वहीं कट हो गए, तो फिर क्या बच गया यहाँ? उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। तो इसमें होगा कोरोमंडल तट, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान की नित्यवाही नदी कौन सी है। ये मिले था कि कौन सा सही है और कौन सा कथन गलत है, तो 2 ऑप्शन था इसमें। तो राजस्थान की नित्यवाही नदी, एकमात्र नित्यवाही नदी चंबल है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। और ये सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग होता है इसका, ये गलत है। इसका विद्युत में, बिजली में, सिंचाई में, पीने में, हर तरफ यूज़ होता है, तो वो सिंचाई वाला गलत हो जाएगा। और नित्यवाही नदी है एकमात्र, पूरे साल भर बहती है, तो उसमें चंबल सही हो जाएगा। तो ये मेन क्वेश्चन थे, और ये 72 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं, 72 तक। इसके बाद में 28 क्वेश्चन अभी और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।